बच्चों लास्ट टर्म पर हम लोग हाइड्रोजन चैप्टर पढ़ रहे थे। हाइड्रोजन चैप्टर समाप्त हो गया था। हाइड्रोजन चैप्टर में हाइड्रोजन के बारे में पढ़ा और उसके पश्चात उसमें उसके जो कंपाउंड्स थे वाटर, हैवी वाटर एंड हाइड्रोजन परऑक्साइड, इसके बारे में डिस्कस कर लिया था। और उसी के पश्चात उसी के आगे पढ़ते हैं, अगला चैप्टर शुरू करते हैं एस ब्लॉक। एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में भी पढ़ा होगा। पीरियोडिक टेबल आपने हाई स्कूल में भी पढ़ी होगी और फर्स्ट ईयर में भी स्टार्टिंग में पीरियोडिक टेबल का डिस्कशन हुआ। तो पीरियोडिक टेबल या आवर्त सारणी, हिंदी में आवर्त सारणी कहते हैं, इंग्लिश में पीरियोडिक टेबल कहते हैं। पीरियोडिक माने क्या होता है? पीरियड का मतलब क्या होता है? किसी भी घटना का एक निश्चित समय अंतराल के बाद दोबारा से उस घटना को घटित होना ही पीरियड या आवर्त कहलाता है। जैसे कि फिजिक्स में आवर्तकाल होता है, एक निश्चित समय बाद किसी चीज का रिपीट करना। तो यहाँ आवर्त सारणी में क्या होता है कि एक निश्चित अंतराल के बाद प्रत्येक एलिमेंट अपने पहले के एलिमेंट के समान, एक तत्व पहले के तत्व के समान लक्षणों को दोहराता है। इसीलिए इसको हम आवर्त सारणी कहते हैं, पीरियोडिक टेबल कहते हैं। पीरियोडिक टेबल या आवर्त सारणी के बारे में किसने बताया था? मेंडलीफ की बताया। तो कई लोगों ने आवर्त सारणी के बारे में बनाने की कोशिश की, लेकिन हम लोग जिस आवर्त सारणी को पढ़ते हैं, जिनका नाम लेते हैं, जिन्हों को बेस बनाया, वो है मेंडलीफ। मेंडलीफ एक रशियन साइंटिस्ट थे, रूस के वैज्ञानिक थे, जिन्होंने ये पीरियोडिक टेबल दी, आवर्त सारणी दी तत्वों की। हाँ, उसमें समय समय पर तमाम परिवर्तन होते रहे और परिवर्तन किए भी गए। जैसे कि मेंडलीफ ने जो पीरियोडिक टेबल दी थी वो एटॉमिक मास के आधार पर बनी थी, और जो हम लोग वर्तमान में पढ़ रहे हैं पीरियोडिक टेबल इस समय, वो एटॉमिक नंबर के बेस से पढ़ रहे हैं, परमाणु क्रमांक के आधार पर जो आवर्त सारणी दी गई है। क्योंकि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज परमाणु क्रमांकों या एटॉमिक नंबर्स के आवर्ती फलन होते हैं, उस पर डिपेंड करते हैं। ये पीरियोडिक टेबल में डिस्कशन हुआ। तो यहाँ पर एस जो आवर्त सारणी दी गई एटॉमिक नंबर पर, एटॉमिक नंबर की खोज किसने की थी? मोज़ले ने की थी। और उन्होंने ही बताया था कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एटॉमिक मास पर डिपेंड नहीं करते हैं, बल्कि एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करते हैं, परमाणु क्रमांक पर निर्भर करते हैं। ये उन्होंने बताया था और उसी पर ही उन्होंने आगे प्रक्रिया बढ़ाई। और उसी के पश्चात जो पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर पर बनाई गई और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर बनाई गई लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, और जिसको कि 4 ब्लॉकों में बांटा गया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो जो लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल है उसके 4 भाग हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। जो एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, उनमें अलग अलग ग्रुप वाइज एलिमेंट्स रखे गए। तो यहाँ पर हम आज एस ब्लॉक को डिस्कस करेंगे। एस ब्लॉक में केवल 2 वर्गों
या 2 क्लास के एलिमेंट्स को, तत्वों को रखा गया है। एस ब्लॉक के 2, तो एस ब्लॉक के 2 वर्ग कौन कौन से? फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट ए और सेकंड ए, ठीक है ना। तो ये जो पहला है ये फर्स्ट ए है और ये क्या है? सेकंड ए। तो यहां पर एस ब्लॉक में 2 वर्ग रखे गए, फर्स्ट ए और सेकंड ए, केवल 2 ही वर्ग हैं इसमें। एस ब्लॉक के फर्स्ट ए में कितने एलिमेंट रखे गए? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये रखे गए। और सेकेंड ए में किसको रखा गया? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, इन तत्वों को, इन एलिमेंट्स को एस ब्लॉक में रखा गया। तो यहाँ पर ये याद रखना है, फर्स्ट ग्रुप में, फर्स्ट ए में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं और सेकंड ए में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट ए में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, और सेकंड ए में कौन कौन से? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, इन तत्वों को रखा गया। अब यहाँ पर मुख्य चीज, मेन चीज क्या है इसमें कि जो ये एलिमेंट्स हैं एस ब्लॉक के, इन एस ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम लोग क्या कहते हैं? एल्कली मेटल्स कहते हैं या क्षारीय तत्व कहते हैं। ये सभी धातु हैं, तो एल्कली मेटल्स भी कह सकते हैं या क्षारीय धातुएं भी कह सकते हैं। तो पहला पॉइंट ये आपको याद रखना है कि जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, एस ब्लॉक में केवल 2 वर्गों को रखा गया, फर्स्ट ए और सेकेंड ए। फर्स्ट ए में कौन कौन से तत्व होते हैं वो याद रखना है, सेकेंड ए में कौन कौन से तत्व होते हैं वो याद रखना है। और इसके पश्चात ये फर्स्ट और सेकेंड ए के तत्वों को क्या कहते हैं? एल्कली मेटल्स या एल्कली तत्व। एल्कली मतलब क्षारीय। तो ये दोनों जो एस ब्लॉक के होते हैं क्षारीय धातुएं होती हैं या क्षारीय तत्व मेटल्स होते हैं। अब इसके पश्चात यहाँ पर और दूसरा विभाजन किया गया। जो फर्स्ट ए के तत्व हैं इनको एल्कली मेटल्स कहते हैं। फर्स्ट ए को एल्कली मेटल्स कहते हैं। और जो सेकेंड ए है जिसमें कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम रखा गया है, इनको कहते हैं एल्कली अर्थ मेटल्स। एल्कली अर्थ मेटल्स। तो ये याद रखना, फर्स्ट ए को एल्कली मेटल्स और सेकेंड ए को एल्कली अर्थ मेटल्स। एल्कली तो दोनों है, क्षारीय दोनों है। एस ब्लॉक के सभी तत्व क्षारीय होते हैं, एल्कली होते हैं। मेटल भी होते हैं, मतलब धातुएं भी होती हैं। अब बात डिफरेंस का किसका है? अर्थ का। तो एल्कली अर्थ मेटल्स को हिंदी में कहते हैं क्षारीय मृदा धातुएं। क्षारीय मृदा धातुएं, मृदा माने क्या होता है? मिट्टी। मतलब कि जो सेकंड ए के जो तत्व होते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ये सभी मिट्टी में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, अर्थ में पाए जाते हैं, अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। अब जैसे कि कहीं भी पानी पिए, जो ज़मीन के अंदर से पानी निकलता है उसमें हर जगह के पानी में, हर जगह की मिट्टी में आप उसका टेस्ट कर लें, मिट्टी का, चाहे जो ज़मीन के अंदर से पानी निकलता है, पानी का टेस्ट कर लें, चाहे मिट्टी का टेस्ट कर लें। किसी भी स्थान की मिट्टी, किसी भी स्थान के में ज़मीन के अंदर से निकलने वाले पानी
या मिट्टी का टेस्ट करें तो आपको हर जगह की मिट्टी में मैग्नीशियम और कैल्शियम मिलेंगे, और दूसरे एलिमेंट भी मिलेंगे, सभी मिलेंगे मिट्टी, लेकिन मैग्नीशियम और कैल्शियम की मात्रा सबसे ज़्यादा होगी। तो ये जो सेकेंड ए के एलिमेंट्स हैं उनको एल्कली अर्थ मेटल्स या क्षारीय मृदा धातुएं कहते हैं। तो क्षारीय मृदा धातुएं क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी मात्रा मिट्टी में बहुत अधिक पाई जाती है, और ज़मीन के अंदर से जो पानी निकलता है उस पानी में भी कैल्शियम और मैग्नीशियम बहुत होता है, और इसी कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो लवण होते हैं, साल्ट होते हैं, उन साल्टों के कारण ही जल में कठोरता होती है, अर्थात हार्ड वाटर बन जाता है। जैसा जब पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं, जल में कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड, सल्फेट और बाइकार्बोनेट के कारण होती है। तो कैल्शियम मैग्नीशियम के ही ये साल्ट या लवण होते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि फर्स्ट है क्या, जो तत्व होते हैं उनको कहते हैं क्षारीय धातुएं या एल्कली मेटल्स, और सेकेंड ए के जो तत्व होते हैं उन्हें एल्कली अर्थ मेटल्स या क्षारीय मृदा धातुएं कहते हैं। अब इसके बाद इसमें देखते हैं, ये तो आपको पॉइंट याद रखना है, क्षारीय धातुएं कौन सी होती, क्षारीय मृदा धातुएं कौन सी होती है। अब इसके बाद जो फर्स्ट ए के जितने भी तत्व हैं उन सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। तो सभी की बाहरी कक्षा में आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन आएगा। फर्स्ट ग्रुप है तो एक इलेक्ट्रॉन आएगा, सेकंड ग्रुप होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। मतलब आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन है वही उसका वर्ग या ग्रुप है। तो फर्स्ट ए बोलते हैं तो इसकी बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, सेकेंड ए बोलते हैं तो इसकी बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जैसे देखते हैं, जैसे सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट ए में क्या है, लिथियम। तो लिथियम में क्या होता है, एटॉमिक नंबर 3। तो 3 का क्या लिखेंगे, 2 और 1। पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 1। दूसरे स्थान पे क्या है, सोडियम, Na। तो Na का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2, 8, 1। इसी प्रकार से तीसरा क्या है, पोटेशियम। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 19। तो इसका क्या लिखेंगे, क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 2, 8, 8, 1। तो इस प्रकार देखा कि फर्स्ट एक ग्रुप में, प्रथम समूह में, फर्स्ट ए में जितने भी एलिमेंट होंगे सबकी बाहरी कक्षा में आउटर मोस्ट सेल में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, केवल 1 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा। तो बाहरी कक्षा में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसका पहला वर्ग, 2 इलेक्ट्रॉन है तो दूसरा वर्ग, अगर 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो तीसरा वर्ग होगा। तो वर्ग बदलते जाएंगे। लेकिन एस ब्लॉक में 2 ही वर्ग हैं, तो बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होगा या 2 इलेक्ट्रॉन होंगे एस ब्लॉक में। तो फर्स्ट ए में सभी की बाहरी कक्षा में केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब इसी प्रकार से सेकंड वाले में देख लें। सेकंड में पहला तत्व कौन सा है, बेरिलियम, Be। तो Be की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 4। तो ये फर्स्ट ग्रुप है, बेरिलियम 4। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में भी 2। इसी प्रकार दूसरा क्या है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 12। तो क्या होगा, पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में 2। तो बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। इसी प्रकार तीसरा क्या है, कैल्शियम। कैल्शियम देखें, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, परमाणु क्रमांक 20। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो क्या आएगा, 2, 8, 8, 2। तो इसमें देखें
सेकेंड है कि जितने भी एलिमेंट है सभी की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 2। तो इसका दूसरा वर्ग है। तो एस ब्लॉक में बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होगा या 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो पहला वर्ग, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो दूसरा वर्ग। तो इस प्रकार से फर्स्ट वर्ग में देखा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम जितने भी एलिमेंट है सबकी बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। और सेकंड में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो उसकी बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किससे लिखते हैं? एटॉमिक नंबर से। मतलब कि किसी भी एलिमेंट का जितना एटॉमिक नंबर होता है वही उसकी संख्या इलेक्ट्रॉन की होती है। मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या और एटॉमिक नंबर बराबर होता है। देखिए एटम में 3 चीज़ें आपस में बराबर होती हैं: एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये 3 चीज़ें बराबर होती हैं। अगर आपको एटॉमिक नंबर पता है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बता सकते हैं। अगर एटॉमिक नंबर 11 है तो इलेक्ट्रॉन भी 11 होंगे। एटॉमिक नंबर 12 है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 12 होंगे। तो जितना एटॉमिक नंबर होता है वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सेम, उनमें कोई डिफरेंस नहीं होता। तो इसीलिए एटॉमिक नंबर मैंने लिखा हुआ है और एटॉमिक नंबर के बेस से ही, मतलब जितने इलेक्ट्रॉनिक नंबर है वही इलेक्ट्रॉन, तो उसी बेस से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेते हैं। और तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर आपने समझा कि बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में होते हैं। तो इस प्रकार से एस ब्लॉक में कौन कौन से वर्ग होते हैं और उन वर्गों को क्या कहते हैं, वो एलिमेंट्स किस नाम के जाने जाते हैं, और उनकी बाहरी कक्षा में आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसका निर्धारण हम कैसे करते हैं। और इसी के आगे कल हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। इतना आप लोग ध्यान से देखेंगे और समझेंगे।